नाम होगा तो श्लोक में भी आपको मंजूषा दे रखा है, तो श्लोक आपको कोई एक आ जाएगा तो वहां पे मंजूषा भर देना। फिर उसी तरह से फिर आपके पास अगर सपोज कोई दूसरा श्लोक आता है तो आपके पास मंजूषा, मतलब श्लोक भी आ रहा है, श्लोक के अंदर भी मंजूषा आ रहा है, तो टेंशन लेने की दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर चित्र वर्णन आपको नहीं आता है तो उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है मेरे भाई कि इसके अलावा क्या कर सकते हो, किसी भी चीज पे आप अपना मंजूषा दिया जैसे विद्यालय, तो इसके ऊपर आप 5 लाइन लिख सकते हो जो कि मंजूषा आपके सामने गिवन है। दैट मीन्स कि आपके पास क्या बहुत सारे ऑप्शन भी हो गए कि अगर आपके पास एक नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, इन सब पांचों वर्ड को यूज करके एक मंजूषा बना सकते हो। और उसके भाई मेरे भाई क्लास 9th में अगर आपका संस्कृत का पेपर है उससे पहले आप एक पॉइंट समझना कि जैसे भी आपके लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स आए उस बिहाफ पे आपके सामने ये पेपर दिखा रहा हूँ मेरे भाई, इसी की तरह से पेपर आएगा जो कि आपके पास है। ये मध्यवर्ती मतलब होता है आपका यहाँ पे मिड टर्म। तो मेरे भाई संस्कृत का है, ये 9वीं क्लास का है, तो कंप्लीट देख लेना, आपका पेपर इसी तरीके का आएगा, हूबहू सेम कॉपी पेस्ट हो सकता है पेपर, तो बस कंप्लीट चीजों को देखना जिससे कि आपके जितने भी पेपर इससे बेहतर गए हैं। और आपने देखा कि मैथ्स के पेपर में कैसे आग लगाया है आप लोगों ने भाई, इंग्लिश में भी, और उसी तरीके से आप इसमें बेहतर करके आओगे। बस आगे देखते जाओ मेरे भाई, आगे देखना। जैसे आप यहाँ पे देखो भाई, ये 80 मार्क्स के पेपर होंगे टोटल, जिसमें कि आपके यहाँ पे यहाँ देखो ये आएंगे, ये 10 नंबर का है, 15, 25 और ये 30 नंबर का है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ लो। फिर जैसे आप आगे जाओगे, सबसे पहला पॉइंट जो है आपके सामने, ये जो पहला 10 नंबर का आपके सामने पैसेज होगा, और ये पैसेज देखो कैसा है मेरे भाई, ये पैसेज आपके सामने दिया हुआ है और पैसेज के केवल एक उत्तर, और इसमें क्या देखा है कि जैसे जैसे पैसेज है इनके आपके पास क्या है ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो मतलब संस्कृत में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन है उतने ही क्वेश्चन के अंदर पैसेज के फॉर्म में सबके ऑप्शन दे रखे, तो आप आराम से टिक कर जाओगे क्योंकि बहुत कम लोग को समझ आता है। तो उसी तरीके से आपके सामने ये हो गया, ठीक है, 2 पैसेज तो होंगे ही होंगे यहाँ पे। फिर आपके यहाँ पे रचनात्मक कार्य, ये भी आपके मतलब बुक की स्टैंजा होते हैं वहां से। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये दृश्य वाला, मेरे भाई ऑलरेडी मैंने ये चित्र वर्णन करवा रखे, क्लास 9 के सर्च करके देख सकते हो। क्योंकि देखो भाई संस्कृत आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, अगर इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा नंबर भी ला सकते हो, मिड टर्म में पास होना भी वैसे जरूरी है। तो मेरे भाई ये आपके पास है एक चित्र है जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे एक किसान है, यहाँ पे एक बैल है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ये एक रेल जा रही है यहाँ पे, मतलब की पूरा एक सिनेरियो दिखा रहा है गाँव का, जिसमें की आपके सामने देखो यहाँ पे क्या मंजूषा दिया हुआ है, जैसे कृषिका हो गया, सुरपते हो गया, मेघना हो गया, युक्तानम हो गया, वृषभ हो गया, वृषभ मतलब आप जानते हो क्या होता है, चलती हो गया, हलम हो गया, कर्षत हो गया, रेलयान हो गया। तो मुझे बता दो तो यहाँ पे हलम का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितने अभी तैयारी किए हो, अगर नहीं भी किया है इस वीडियो को देख लो, आपका संस्कृत का काम सेट हो जाएगा। बस कंप्लीट चीजों को देखना, अगर वो नहीं कर पाते तो एक पॉइंट याद रखना, मैं आपको बस एक ही चीज बताता हूँ। देखो जैसे कि मान लो आपके सामने ये मंजूषा पे एक आपके पास चित्र वर्णन आ गया, अगर चित्र वर्णन आपको नहीं आता है तो उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है मेरे भाई कि इसके अलावा क्या कर सकते हो, किसी भी चीज पे आप अपना मंजूषा दिया जैसे विद्यालय, तो इसके ऊपर आप 5 लाइन लिख सकते हो जो कि मंजूषा आपके सामने गिवन है। दैट मीन्स कि आपके पास क्या बहुत सारे ऑप्शन भी हो गए कि अगर आपके पास एक नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, इन सब पांचों वर्ड को यूज करके एक मंजूषा बना सकते हो। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रांसलेशन है, यहाँ ट्रांसलेट जैस्मिन की आपको जैसे राघव बाजार जाता है, राघवा बाजार मार्केट है भाई, ये संस्कृत है। संस्कृत से अगर आपको हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेट करना नहीं आता, एज इट इज लिख देना, 2-2 डॉट लगा देना, भक्ति चूर के लंगोटी से कुछ ना कुछ तो नंबर आएंगे, समझे दोस्त, इसको छोड़ के मत आना अपने, ठीक भाई, नहीं तो पैसे जैसे में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। फिर आपके पास व्याकरण है, व्याकरण में देखो संधि, और संधि भाई जानते हो ये 4 नंबर का संधि है, और आपके व्याकरण में देखो व्याकरण में कितने 4 नंबर के संधि, इनके अंदर में आपको अच्छे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, समझे। तो फिर आपके सामने क्या है, यहाँ पे रिक्त स्थान भी आ रहा है, रिक्त स्थान डैश कीड़ा क्षेत्र किड़ंती, मतलब की उचित विभक्ति मतलब की इसमें भरना है जो की आपके पास शब्द है यहाँ पे, ठीक भाई। फिर आपके साथ परिचित मात्रा में क्या रखना, यहाँ आपके सामने एक सिनेरियो देखा, इसको आपको नीचे ऑप्शन में से भरना है। मतलब देखो ऊपर जितने भी चीज आपने देखा, 2 पॉइंट समझो, अगर आपने ऊपर देखा जो आपके पास यहाँ पे चित्र वर्णन है, चित्र वर्णन अगर आपने नहीं करना है तो चित्र वर्णन के बदले आपके पास कोई भी मंजूषा जिससे विद्यालय पाए उस पर लिख सकते हो। और जितने भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं सबके अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। और ऊपर भी आपने आई थिंक देख लिया उसके अंदर में क्या है, अगर जो पैसेज भी है, पैसेज के ऊपर भी आपने देखा कि पैसेज में भी आपके टोटली आपके पास ऑप्शन है। तो सो डोंट नीड टू वरी, आपको टेंशन
लेने की दिक्कत नहीं है। अब बस इस चीज पर फोकस करो और भाई आप पूरा पेपर बेहतर कर सकते हो। ठीक है भाई, जैसे 10th का कल आपने देखा मैथ्स का पेपर है, 80% पूरा मैथ्स क्लास आप लोगों को भी 70 to 80% क्लास हुआ, फाइनल में भी होगा 110% फाइनल में होगा। बस अब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बस यही चीज चाहिए। और भाई लाइक नहीं करते हो उसके लिए भाई थोड़ी सी दुखी है आप लोग से, थोड़ा आप इस वीडियो को लाइक करना जिससे कि आपके लिए अच्छी चीजें और लेके आ पाए। समझे दोस्त, ये आपकी कंप्लीट जो भी है ये आपके पास समय होगा। और उसके बाद देखो यहाँ कह रहा है अपना स्थान उचित लिखित के देखो कह रहा अस्माकर कक्षा 40 छात्रा, तो ये काउंटिंग भी आप करके जाना। ठीक है, काउंटिंग करके जाना। 10th में होगी तो आपको समय आएगा, समय में सब ऑलरेडी गिवन है। फिर आप सामने यहाँ पर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में से आपके सामने इन दोनों में से कोई कोई भरना है। अगर नहीं गया तो भाई सर्वर तो बता ही देते हैं आपके। फिर आपके सामने देखो ये क्वेश्चन आएगा जो कि है वो आपके 30 मार्क्स के आएंगे, और 30 मार्क्स में आपके पास फिर से ऑप्शन आ गया, और ऑप्शन के पास आपके पास ऑप्शन है, यानी कि मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ये पेपर पूरे अच्छे तरीके से करने का। फिर आपके पास नीचे जो है फिर से यही चीजें हैं, और केवल इसमें से समय यथानिष्ठ उत्तरम केवल मतलब इनमें से आपको एक एक वर्ड में आंसर देना है। फिर 15 नंबर की फिर आपके सामने यहाँ पे क्या है, एक इसका क्या आ गया क्वेश्चन पोस्ट टाइप में दे रखा है, मतलब जो पैसिव टाइप में क्वेश्चन होता है उसके अंदर से आपको आंसर देना है। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझिए। फिर आ गया तो यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, समझे भाई। अधिकृत प्रश्न मतलब कि आपको इनमें से क्या करना है, स्वर्ण खंका निवारणती बालिका प्रथा, इनमें से आपको भाई सारी चीजें जो भी व्यक्ति दे रखा है एक बार देख लेना किस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा संस्कृत। फिर आपके सामने यहाँ पे क्या दे रखा है, श्लोक दे रखा है, और श्लोक को आपको यहाँ पे भरना होगा। तो श्लोक में भी आपको मंजूषा दे रखा है, तो श्लोक आपको कोई एक आ जाएगा तो वहां पे मंजूषा भर देना। फिर उसी तरह से फिर आपके पास अगर सपोज कोई दूसरा श्लोक आता है तो आपके पास मंजूषा, पता श्लोक भी आ रहा है, श्लोक के अंदर भी मंजूषा आ रहा है, तो टेंशन लेने की दिक्कत ही नहीं है भाई, समझे। फिर आपके पास 18 नंबर का यहाँ पे आपको क्या क्रम में लिखना पड़ेगा, और भाई ये क्रम वाला तो भाई बड़ा झंझट होता है, क्रम वाला आपको लिखना ही पड़ेगा, समझे। फिर आपको यहाँ पे रेखांकित अद्वित प्रश्न का मतलब इसको इसमें भी फिलर है, आपको लिखना पड़ेगा क्या किस जगह पे क्या क्या चीज आएगा। फिर आपको यहाँ पे विलोम शब्द भी दिख रहा है, यहाँ पे विलोम शब्द भी लिखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से भाई इतना पेपर है आपके सामने, तो ये कंप्लीट पेपर आपके सामने तो देख लिया आपने, कोई ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आ रहा है, बहुत आसान पेपर, हर जगह मंजूषा की बना है, हर चीज अवेलेबल आपके पास। तो भाई देखो संस्कृत में भी अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे जब भी 9th में पास होने के भी चांसेस होगा। तो मैंने ऊपर जितने चीज बताया कंप्लीट पेपर देख लो, आपका पेपर बढ़िया जाएगा। तो भाई बस बेहतर तरीके से इसके बाद आप लोग तैयार हो जाओ नेक्स्ट पेपर के लिए। ठीक दोस्त, कोई दिक्कत है कमेंट करना, और भाई खास करके व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया कर लेना, और भाई खास करके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच भाई।